अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियान और आप देख रहे हैं एक्सपोज हाउस। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से मज़ाहिब मौजूद हैं, मगर दीन सिर्फ़ एक है, यानी कि दीन इस्लाम। इसके मानने वालों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा एक गैर मामूली बात है, क्योंकि इस्लाम के मुखालफिन पूरी दुनिया समेत खुद इस्लामी ममालिक में भी मौजूद हैं। अगर इनकी मुखालफत के बावजूद इसके मानने वालों की तादाद ज़्यादा हो रही है, तो इसकी सिर्फ़ एक वजह है, और वो ये कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। खुदा ताला ने कुरान पाक में अपनी हर तरह की निशानियाँ खोल खोल कर बयान की और हर इंसान को दावत दी कि वो गौर व फिक्र करके खुदा की मौजूदगी को महसूस करे। दोस्तों, हदीस कुदसी है कि खुदा ताला फरमाता है, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ। मगर हकीकत का एक अफसोसनाक पहलू ये है कि खुदा के इस हुक्म और ख्वाहिश की तरफ हमारी तवज्जो ना तो स्कूल ने करवाई, ना ही किसी मदरसे ने। बेशक अल्लाह ताला ने हर इंसान को सोचने समझने की सलाहियत में फ़र्क रखा है, इसलिए कभी हमें गौर करने को कहा, कभी अनाम के तौर पर जन्नत का रास्ता दिखाया और कभी जहन्नम के अजाब से डराया, जो कि इतना दर्दनाक है कि काफिरों की रूह निकलने से लेकर इनको दफनाने तक, क़यामत के इंतज़ार में और क़यामत के बाद दोज़ख का इतना दर्दनाक अजाब है कि खुदा की पनाह। क्योंकि काफिरों और मुशरिकों की मौत पर खौफनाक शक्ल के मौत के फरिश्ते आकर इनके जिस्म को कोड़े लगाते हैं। इसके साथ ही कब्र में जब फरिश्ते इन काफिरों से सवाल करते हैं तो इनकी कब्र तंग होना शुरू हो जाती है। ये फरिश्ते इतनी ज़ोर से इनको मारते हैं कि इनका जिस्म 7 ज़मीनों के नीचे धंस जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने सोचा कि तुम्हें कब्र के अजाब की एक झलक खुदा के हुक्म से दिखाऊं, लेकिन मुझे डर था कि इसके खौफ से तुम अपने मुर्दों को दफनाना ही छोड़ दोगे। नाज़रीन कराम, जहन्नम की आग इस दुनियावी आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ होगी, जिसका ईंधन ये काफिर लोग और इनके झूठे खुदा होंगे। जहन्नमी लोगों के लिए सबसे हल्का अजाब आग के जूते होंगे, जिसको पहनकर इनका दिमाग पिघलने लगेगा। खाने के लिए इनको कांटेदार जहन्नमी फल दस्तयाब होगा, पीने के लिए उबलता हुआ पानी और आग का समंदर होगा जिसमें वो तड़पते होंगे। इन नाफरमानों की खालें इस अजाब से जल कर और पिघल कर ख़त्म हो जाएंगी, मगर खुदा ताला हर बार नई खाल अता फरमाएगा ताकि इन लोगों को हमेशा ऐसे ही अजाब होता रहे। मगर दोस्तों, जहन्नम में आग के अजाब के अलावा सर्दी का अजाब भी होगा। अल्लाह ने जहन्नमियों के अजाब के लिए दोज़ख में एक ऐसी ठंडी वादी भी बनाई है जिसको ज़महरीर कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जहन्नम ने एक रोज़ अपने रब के हुजूर में शिकायत की और कहा कि मेरे रब, मेरे ही एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को खा लिया है। अल्लाह ताला ने जहन्नम को 2 सांसों की इजाज़त दी, एक सांस सर्दी में और एक गर्मी में, और तुम लोग इंतहाई गर्मी और इंतहाई सर्दी के जो मौसम देखते हो, इसका यही सबब है। यानी कि जहन्नम में ठंड के अजाब के लिए बाकायदा एक हिस्सा मौजूद है। दोज़ख में ज़महरीर एक ऐसा मकाम है जिसकी ठंड की वजह से जहन्नमी का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, यहाँ तक कि जहन्नमियों की हड्डियाँ टूटने की आवाज़ भी सुनाई देगी। जब जहन्नमी लोग आग में उबाले जा रहे होंगे तो इस आग से बचने के लिए ज़महरीर की तरफ भागेंगे। जब इसमें दाखिल होंगे तो इनकी हड्डियाँ टूट जाएंगी, यहाँ तक कि इसकी आवाज़ भी सुनाई देगी, क्योंकि इनके जिस्मों में इस कदर ठंड को झेलने की ताकत नहीं होगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब जहन्नमियों को आग का अजाब दिया जा रहा होगा तो वो इससे पनाह की दुआ मांगेंगे, तो उनकी ये दुआ एक ऐसी ठंडी हवा से पूरी की जाएगी जो इनकी हड्डियों तक को फाड़ कर रख देगी। तो इसकी तकलीफ़ से घबरा कर वो दोबारा आग को तलब करेंगे। मगर क्या इस कदर शदीद ठंड का मुजाहरा हम इस दुनिया में अपनी आंखों से भी कर सकते हैं? क्या कायनात के किसी कोने में खुदा ताला ने इस कदर शदीद ठंडा मौसम रखा है ताकि इंटेलेक्चुअल माइंड के लोगों को सबूत के तौर पर दिखा सके कि हाँ, मेरी जहन्नम वजूद रखती है? तो दोस्तों, ऐसा मुमकिन भी है और ऐसी जगह दरियाफ्त भी हो चुकी है। साइंस ने हमें अब तक ये बताया था कि कम से कम दर्जा हरारत -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि इससे कम दर्जा हरारत पूरी कायनात में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, जिसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। मगर यह नज़रिया उस वक्त गलत साबित हुआ जब 1995 के अंदर बूमरैंग नेबुला की दरियाफ्त हुई, जो कि हमारी ज़मीन से 5000 नूरी साल के फासले पर वाक़या है। इसका दर्जा हरारत एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है। आज की तारीख तक दरियाफ्त होने वाला यह वो वाहिद नेबुला है जो कि इस कदर शदीद ठंड रखता है। यह गैसेस और डस्ट का बना हुआ ऐसा बादल है जहाँ सितारे पैदा होते हैं। इसने साइंसदानों के इस नज़रिए को मुकम्मल तौर पर गलत साबित कर दिया था कि एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि -273 डिग्री
सबसे कम दर्जा हरारत होता है और इससे कम और ठंडा दर्जा हरारत पूरी कायनात में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। बेशक इस नबीला की दरियाफ्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सच साबित करती है और इसमें अक्ल सलीम वालों के लिए खुली निशानियां हैं, यानी कि खुदा ताला की बनाई हुई जहन्नम वाकई में मौजूद है और इसका सबूत हमारी आंखों के सामने है। इसके साथ ही यह हकीकत भी सामने आई कि ऐसी बहुत सी जगह हमारे कायनात में मौजूद हैं जिसकी सर्दी का हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। दोस्तों, ज़महरीर वादी का तस्वर सच है, यानी कि खुदा ताला ने इंटेलेक्चुअल माइंड रखने वाले साइंसदानों को ये सबूत फराहम किया है कि जो कुछ वो आज दरियाफ्त कर रहे हैं, इन सब का इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही दे दिया था। यानी कि जहन्नम की सर्दी इसकी गर्मी से भी ज़्यादा सख्त है और गर्म तरीन टेम्परेचर का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि साइंसदानों ने 4 ट्रिलियन डिग्री का गर्म तरीन टेम्परेचर खुद से लेबॉर्ट्री में तैयार किया, जबकि जहन्नम की आग इससे कहीं ज़्यादा सख्त और गर्म होगी। जिस रब ने इतनी शानदार कायनात तख्लीक की, जन्नत और जहन्नम बनाए, क्या उसके लिए इस कदर सख्त अजाब तैयार करना नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं, वो कादिर है। दोस्तों, इसीलिए खुदा ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, क्या इंसान ये गुमान करता है कि हमने उसको यूं ही पैदा कर दिया, कि हम उसका हिसाब नहीं लेंगे? क्या हम उसकी बिखरी हुई हड्डियों को दोबारा इकट्ठा नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम इसको दोबारा ज़िंदा करेंगे और इस चीज़ पर कादिर हैं कि इसके पोर पोर दुरुस्त बनाएं, यानी कि हमारी हाथों की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स, जो कि किसी इंसान का दूसरे के साथ मैच नहीं करता, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि सबसे ज़्यादा सिक्योर समझा जाता है। दोस्तों, ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम अपने आप को गुनाह कबीरा से बचाएं, क्योंकि खुदा ताला फरमाता है, अगर तुम अपने आप को गुनाह कबीरा से बचाओगे तो तुम्हारे छोटे गुनाहों का कफ़ारा हम खुद करेंगे, और अगर किसी इंसान ने ऐसा ना किया तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा, जो कि एक दर्दनाक और बुरी जगह है। दोज़ख और दोज़ख का अज़ाब हकीकत का एक वो दर्दनाक पहलू है जिसको हम कभी भी झुठला नहीं सकते। हमें चाहिए कि हम अपने लिए जन्नत मांगने से ज़्यादा खुद को और अपने प्यारों को जहन्नम की आग और इसके मुख्तलिफ अज़ाब से बचाने की कोशिश करें। दोस्तों, मुझे अफसोस इस चीज़ का भी है कि आज का मुसलमान ये समझता है कि जन्नत में जाने से पहले अगर हम कुछ वक्त के लिए जहन्नम में दाखिल भी हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर वो ये नहीं जानते कि जहन्नम के दर्दनाक अज़ाब के निशानात जन्नत में जाने के बाद भी उनके चेहरे पर और जिस्म पर वाज़ह तौर पर मौजूद रहेंगे, और दोज़ख का दुरानिया कितना लंबा हो जाए इस चीज़ का अंदाज़ा भी उन्हें नहीं है। दुआ है कि खुदा ताला मुझे और आपको और हमारे प्यारों को दोज़ख की आग से महफूज रखे और इसके हर तरह के अज़ाब से बचाए। आमीन। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई हो और इससे आपके नॉलेज में कोई ना कोई इजाफा ज़रूर हुआ हो। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे किसी नई दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।